आप इतने बेशरम हो गए, हमारे माँ भारती के लालों को फांसी की सजा सुना दिया। कतर एक छोटा सा देश, आपको भारतीय सैनिकों की चिंता नहीं है, आप कतर से बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा डंका नहीं बजना चाहिए। मोदी 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 करते रहे आप जैसे। मोदी सरकार चुनावों में अगर व्यस्त नहीं होती तो माँ भारती के लालों को फांसी की सजा नहीं सुनाई गई होती। आज तरफ हमारे सैनिकों को फांसी दे रहा है और हमारे देश के मंत्री ठुमका लगा रहे हैं चुनाव प्रचार में। भाइयों बहनों, आप जाओगे कतर के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करने? अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हवसियों, शर्म करो। प्रधानमंत्री का काम है, विदेश मंत्री का काम है। विदेश मंत्री नहीं सुन रहा, प्रधानमंत्री नहीं सुन रहा, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सब चुनाव में व्यस्त हैं। पूरा मध्य प्रदेश में डेरा डाला हुआ है। केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है। देश में काम चल रहा है, चुनाव चल रहा है। सैनिकों के लिए अपने नामचीन वकीलों को खड़ा करना चाहिए, लेकिन सरकार को फुर्सत ही नहीं है विपक्षी नेताओं के यहाँ ईडी भेजने से, सीबीआई भेजने से, चुनाव प्रचार करने से। तो हमारे देश का मालदीव एक छोटा सा देश आज हमारे सैनिकों को वहाँ से भगा रहा है। नेपाल जैसा देश हमारे यहाँ घुस के फायरिंग कर रहा है। तो प्रधानमंत्री की फुट गई ढोल, खुल गई पोल। प्रधानमंत्री, पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री जो देश के लिए भस्मासुर साबित हो रहे हैं। तो ये जो 9 सैनिक है, जो नौसेना के जो लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, इन पर आरोप लग रहा है कि इन्होंने जासूसी किया है। जासूसी तो आरएसएस वाले करते, प्रदीप करूलकर वगैरह जैसे लोग। बस आप देखिए ना, ध्रुव सक्सेना जैसे लोग जो कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड है। प्रदीप करूलकर आरएसएस के 4 पीढ़ियों आरएसएस में था, जो भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था। आपने देखा होगा डीएसपी देवेंद्र सिंह का 12 लाख रुपया लेकर आतंकवादी ला रहा था, उस पर कुछ नहीं हुआ। आपने शर्मा का देखा होगा जिसने गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया था। तो ये सब आप बहानाबाजी, ड्रामेबाजी नहीं। जो है कतर को अपना दूसरा घर बता चुके हैं, तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? लेकिन आज जो है इस तरह की फैसला आ जाता है कोर्ट के द्वारा कि भाई सजाए मौत। प्रधानमंत्री देश के लिए पनौती साबित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री घर से ही पनौती हैं। घर में थे, घर तबाह। गुजरात में थे, गुजरात तबाह। पत्नी से शादी किए, पत्नी तबाह। देश के प्रधानमंत्री बने, पूरा देश तबाह। रेल पर हाथ रखे, रेल तबाह। भस्मासुर साबित हो रहे। बता तो दिया मैं आपको। इजराइल जाते हैं, इजराइल का नेता चला जाता है। ट्रंप के साथ गए, ट्रंप चला गया। पाकिस्तान गए, नवाज शरीफ चला गया। तो ये भस्मासुर प्रधानमंत्री हैं। और जितना ध्यान ईडी, सीबीआई, अलीबाबा 40 चोर की मुखिया श्रीमान नरेंद्र मोदी है, तो मुश्किल है। आज देख लीजिए, लेकिन विदेश मंत्रालय तो कह रहा है कि भाई हम जो है कार्रवाई करेंगे, पूरी निगाह बनाए हुए हैं। फैमिली से बात कर रहे हैं, जिसके जो लोग हैं उनकी फैमिली से भी लगातार बातचीत चल रही है। तो भरोसा रखिए आप विदेश मंत्रालय पे। पूरी मोदी सरकार पर कोई भरोसा नहीं है, झूठ का पलिंदा है। जिस टीम का कैप्टन ही बहुरुपिया हो, नौटंकीबाज हो, जुमलाबाज हो, उस पर कोई भरोसा नहीं। अब देख लीजिए ना, जो अग्निवीर को शहीद हो रहे, देख लीजिए, राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिल रहा है। जो 8 लोग हैं, क्या आपको लग रहा है वो बच पाएंगे, वापस घर आ पाएंगे? उनकी रिहाई की बात हो रही है, क्या लग रहा है सरकार दबाव बना पाएगी? रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री अगर संयुक्त राष्ट्र में सवाल को उठाएं, इंटरनेशनल कोर्ट जाएं, उनको आप बात करें कतर के जो तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तब तो बात बने ना। तो प्रधानमंत्री को कभी लाल डायरी, तो पीली डायरी, तो काली डायरी। तो भैया अजीत पवार की कौन सी डायरी थी प्रधानमंत्री जी? हसन मुशर्रफ की कौन सी डायरी थी? कौन सी डायरी थी छगन भुजबल की? कौन सी डायरी थी शुभेंदु अधिकारी की? कौन सी डायरी थी हेमंत बिश्व शर्मा की, एकनाथ शिंदे की, भावना गवली की? प्रधानमंत्री जी को फुर्सत ही नहीं है, डायरी खोज रहे। जैसे गांव में नहीं देखते हैं, बच्चा मछली पकड़ता है खेत में, याद किया हुआ है, सब याद करके रट के बैठे हुए हैं पंकज जी। व्हाट्सएप पे आता है सारा। अच्छा, अजीत पवार चक्की पीछेगा कि मंत्री बनेगा? मुद्दे पर ही बात है। ये तो कितना बड़ा मुद्दा है भाई, भ्रष्टाचार का मुद्दा था। चक्की पिसिंग, तब उप मुख्यमंत्री बनी, वित्त मंत्री बनी। आप ये बताइए, जो पूरा मामला देखा जा रहा है, क्या आपको लग रहा है मोदी जी चुप्पी साधे हुए हैं? जब ये फैसला है, उस दौरान मोदी जी जो है गोवा में अंतर्राष्ट्रीय वहाँ पर जो खेल है उसका उद्घाटन करने के लिए वहाँ पर थे। देखिए, शिशुपाल का घड़ा भर चुका है। कौन है शिशुपाल? और कृष्ण रूपी देश की जो जनता है, वो प्रधानमंत्री को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। बिहार से आवाज उठी, पूरा देश साथ है। आने वाला चुनाव भाजपा के लिए काली रात है। आज आपको 9 सैनिकों की चिंता है, या फिर अपने चुनाव 24 का चुनाव वोट इन्हीं चक्रों में पंकज जी लगे रहेंगे? आप रोटी खाते हैं, क्या खाते हैं? आप